16 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at the random from this lot. Determine the probability that pen taken out is a good ones. हमारे को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? गुड की। अब हम अगर टोटल पेन देखते हैं तो 12 प्लस 132, ये तो टोटल होगी। और निकालनी किसकी? गुड की। गुड कितने? 132। अब इसको देखते हैं बेटा। टोटल नंबर ऑफ पेन 12 प्लस 132, 144। नंबर ऑफ गुड पेन अब हमारे को क्या किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी गुड पेन 132 बाई 144। अब बेटा 12 पर कैंसिल आउट हो रहे हैं। 12 का यदि स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है। या 12 वन जा, फिर 12 वन जा, 11 बाई 12। क्वेश्चन 17 देखते हैं बेटा। 17 के टू पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। टोटल बल्ब कितने हैं? 20, उनमें डिफेक्टिव कितने हैं? 4। वन बल्ब इज ड्रा एट द रैंडम फ्रॉम द लॉट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? हमारे को किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? डिफेक्टिव की। यहां देखेंगे टोटल, फर्स्ट पार्ट, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 20, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 4 बाई 20, 1, 4 वन जा 4, 5 जा 1 बाई 5। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सपोज बल्ब ड्रॉन इन, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं था। इसका मतलब 20 में से 4 डिफेक्टिव, 26 टोटल थे। और अब कितने रह गए? 25 गुड बल्ब रह गए। नाउ वन बल्ब इज ड्रा एट द रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? अब सेकंड में मैं यहां लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। ठीक है बेटा। अब डिफेक्टिव कितने हैं इनमें? 4 हैं, क्योंकि जो यहां से निकाला है वो कैसा था? गुड था। नंबर ऑफ गुड कंडीशन बल्ब्स -4, कितना हो गया? 15। पी गुड कंडीशन बल्ब 15 बाई 19। ये सेकंड का आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर है। बेटा 18 क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। उन पे काउंटिंग है 1 2 3 4 5 से लेकर 90 तक, हर एक पर एक एक नंबर लिखा हुआ है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। फर्स्ट निकालना 2 डिजिट नंबर, सेकंड निकालना परफेक्ट स्क्वायर और थर्ड निकालना डिविजिबल बाई 5। अब मैं लिखता हूं
फर्स्ट तो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ, इसको मैं एलिमेंट्री इवेंट्स भी लिख सकता हूं, और टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने बेटा 90। अब फर्स्ट पार्ट करता हूं मैं इसका, अपना देखता हूं टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, टोटल नंबर कितने हैं 90, और इसमें 1 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर मैं इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये सारे कितने बच गए 2 डिजिट। अब लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, 81/19, 9 10 जा 9 9 जा 9/10। अब सेकंड पार्ट करते बेटा, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। देखते बेटा 1 से लेकर 90 तक, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100। तो बेटा 10 तो इसमें नहीं है, तो इसकी काउंटिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, कितने हो गए बेटा 9। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर की, 9/10। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड में नंबर डिविजिबल बाई 5, नंबर्स डिविजिबल बाई 5। देखते बेटा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। अब बेटा इसको मैं देखता हूँ टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। P डिविजिबल बाई 5, 18/90, 9 2 जा और 9 10 जा, 2 1 जा 2, 5 जा 1/5। इस क्वेश्चन के हमारे बेटा 3 पार्ट थे। टोटल नंबर कितने थे, जो टोटल डिस्क थी वो कितनी थी 90 थी। अरे एवरी डिस्क पर किसी फर्स्ट पर ओनली क्या हुआ था, सेकंड पर 2 3 4 5 और 90 तक थे। तो फर्स्ट था टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट देखते हैं 90 टोटल है, 1 डिजिट कितने थे 9, तो 90 में से मैंने कितना सब्ट्रैक्ट किया 9, तो कितना बच गया 81। तो 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी आएगी 9/10। सेकंड में देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ये मैंने परफेक्ट स्क्वायर देखिए तो टोटल नंबर कितना है परफेक्ट स्क्वायर के 9, तो परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी 9/10। नंबर डिविजिबल बाई 5, ये नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। टोटल इनकी मैंने काउंटिंग की तो कितने हैं 18 हैं। तो P डिविजिबल बाई 5 18/90 मैं 9 2 जा और 9 10 जा, फिर 2 1 जा और 2 5 जा। बेटा डायरेक्ट भी कटता था 18 5 जा पर भी कटता था, या ऐसे काट लेंगे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब मैं 19 क्वेश्चन देखता हूँ। चाइल्ड हैज ए डाई वाज 6 फेसिस, शो द लेटर्स एज गिवन बिलो, ए बी सी डी ई ए। डाई थ्रोस वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और डी की निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितने बेटा इसमें 6। फर्स्ट पार्ट देखता हूं, मेरे को ए की निकालनी है। जो ये 6 हैं इसको पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, ए बी सी डी ई और ए। ये कितने हो गए 6 हो गए। यहाँ अब इसका फर्स्ट पार्ट करता हूं। जो फेवरेबल कितने हमारे, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ए की 1 और 2, प्रोबेबिलिटी पी ए 2/6, 1 2 1 जा 2, 3 जा 1/3। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है डी की, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितना, डी कितनी बार रिपीट है 1 टाइम, तो पी डी इज इक्वल टू 1/6। क्वेश्चन 20 देखते बता, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट ए रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शो इन द फिगर। ये रेक्टेंगुलर रीजन है जिसकी एक साइड 3 है और एक साइड 2 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इन साइड द सर्कल विद द डायमीटर 1 मीटर है बेटा। क्या है टोटल आउटकम कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फेवरेबल एरिया ऑफ सर्कल, यही है इसमें। अब मैं यहां लिखूंगा पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L इज इक्वल टू 3 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ B से डिनोट कर देता हूं इसको छोटा 2 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2 मीन 6 मीटर स्क्वायर। अब बात है बेटा सर्कल की, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है 1 मीटर, तो रेडियस ऑफ सर्कल मैं इसको R से डिनोट करता हूं 1/2 मीटर, एरिया ऑफ सर्कल πr² मीन पाई 22/7 इंटू R², 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 2 और 2 11 जा 11/14 मीटर स्क्वायर। बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, पाई ऐसे रख लेता और 1/4 इसको मैं मीटर स्क्वायर, ये भी और ये भी दोनों में से मैं दोनों से इसका आंसर निकालूंगा। अब प्रोबेबिलिटी डाई टू लैंड इनसाइड द सर्कल,
फेवरेबल आउटकम कौन सा है सर? सर्कल बाई टोटल रेक्टेंगुलर। अब मैं इसको 6 11/84 यूनिट लेस होगा, क्योंकि देखो ये इसका फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लिमिट से ये मीटर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, और इसको ऐसे भी लिख सकता था, पी डाई टू लैंड इनसाइड द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल लैंड। अब देखते हैं, सर्कल इंटू 6 π/24। बेटा ये भी राइट है और ये भी राइट है। 21 देखते हैं बेटा, लोट consist of 144 ball pens of which 20 are defective and other are good. Nuri will buy a pen if it is a good, but will not buy if it is a defective। बेटा कोई भी है खरीदेगा तो गुड को ही वो करेगा। शॉपकीपर ड्रा वन पेन एट द रैंडम एंड गिव इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या कह रहा है, सी विल बाई इट, किसको खरीदेगी वो, गुड की, किसकी निकालनी है हमारे को इसमें, गुड पेन की। सी विल नॉट बाई इट, ये किसकी है, डिफेक्टिव पेन की। तो यहां मैं लिखता हूं पहले टोटल नंबर ऑफ पेन 144, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बॉल पेन है ये, 144 में डिफेक्टिव कितने हैं, 20 हैं, तो 124। फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारे को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी सी विल बाय इट 124/144। बेटा पहले इसको 4 पे, 4 3 जा और 4 1 जा, यहां 4 3 जा 24 बच गया, 4 6 जा। अब ये देख रहे हैं कट रहे हैं, नहीं कट रहे, तो मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, सी विल बाय इट। सेकंड पार्ट देखते हैं, ये डिफेक्टिव के बारे में पूछ रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल पेन्स 20 है भाई। हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सी विल नॉट बाय 20/144, ये 4 5 जा और 4 36, ये दोनों हमारे पार्ट कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन 22 देखते बेटा, रेफर टू एग्जाम 13, कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल। फर्स्ट पार्ट में हमने ये टेबल है जो ये कंप्लीट करनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जो इनको कंप्लीट करना है। इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं।
टोटल आउटकम्स वन टू 1 3 1 4 1 5 और 1 6। बेटा जो ये एग्जाम्पल था उसमें ये गिवन है, ये टेबल जो मैं बना रहा हूँ, 2 1 2 2 2 3 2 4 और 2 5 एंड 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। बेटा यदि हम 2 डाइस को एक साथ हम डालते हैं तो ये जो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे को मिलते हैं ये है 36। 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 2 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, टोटल 36 है। अब ये कह रहा है इवेंट सम ऑन 2 डाइस, जो 2 डाइस हमने डाले हैं उनका सम कितना आना चाहिए 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/36। देखते हैं 2 सम किसका है, फर्स्ट का केवल, ये 1 हो गया, टोटल 36 है। अब सेकंड में कह रहा है सम कितना आना चाहिए 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखें, सम ऑन 2 डाइस इज कितना है 3। उसकी देखते हैं क्या क्या होगा उसमें, 1 2 और 2 1, कितने हो गए ये 2। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं फेवरेबल आउटकम्स, P सम ऑन 2 डाइस इज 3, 2/36। आगे देखते हैं सम ऑन 2 डाइस कितना करना हमने 4। सेकंड में सम ऑन 2 डाइस इज 4। इसमें देखते हैं बेटा 1 वाली लाइन में 1 3, सेकंड में 2 2 और थर्ड में 3 1, तो कितने हो गए 3। P सम ऑन 2 डाइस इज 4, 3/36। आगे देखते हैं 5 सम ऑन 2 डाइस इज 5। 5 का देखते हैं फर्स्ट वाली में तो 1 और 4, और सेकंड वाली में 2 और 3, और थर्ड वाली में 3 और 2, और फोर्थ वाली में 4 और 1, टोटल 4। P सम ऑन 2 डाइस इज 5, 4/36। अब बेटा अब सम देखना हमने 6, सम ऑन 2 डाइस इज 6। 6 देखते हैं फर्स्ट में 1 और 5, सेकंड में
2 और 4, थर्ड लाइन में 3 और 3, फोर्थ लाइन में 4 और 2, और फिफ्थ में 5 और 1। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5। P sum on 2 dice is 6, 5 by 36। अब sum on 2 dice is 7। देखते बेटा 7 में फर्स्ट वाली लाइन में फर्स्ट और 6, सेकंड में 2 और 5, थर्ड लाइन में 3 और 4, और फोर्थ लाइन में 4 और 3, और फिफ्थ लाइन में 5 और 2, और सिक्स लाइन में 6 और 1। टोटल देखते बेटा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब P sum on 2 dice is 7, 6 by 36। बेटा 7 तक मैंने कर लिया। यहाँ क्या प्रोबेबिलिटी आई? 1 बाई 36। इसमें क्या निकाली मैंने? 2 बाई 36। अगले वाले में 3 बाई 36, 4 बाई 36, और 5 बाई 36, और 6 बाई 36। अब ये गिवन है। यहाँ तो इंक्रीज हो रही थी, यहाँ तो क्या था? इंक्रीज हो रही है। 1 बाई 36, 2 बाई 36, 3 बाई 36, 4 बाई 36, और 5 बाई 36, और 6 बाई 36। अब क्या आ गया? डिक्रीज। 5 बाई 36। अब देखता हूँ 9, सम 9 होगा जब 2 का, उसकी क्या होगी? सम ऑन 2 डाइस इज 9। देखते हैं बेटा 9। फर्स्ट में 7 तक है सम, हो सकता है सेकंड लाइन में 8 तक हो सकता, थर्ड लाइन में एक तो 9 इसका है, फोर्थ में, फिफ्थ में, और सिक्स्थ में। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। 9 थर्ड में 9 है, फोर्थ में 9 है 4 और 5, और फिफ्थ में 9 है 5 और 4, और सिक्स्थ में 9 है 6 और 3। और टोटल कितना सम हो गया इनका? 4। P sum on 2 dice is 9। फोर बाई 36। अब बेटा 10 का देखते हैं। 2 डाइस का सम जब 10 होता है, ऑन 2 डाइस इज 10। बेटा 10 में देखता हूं मैं 10 फोर्थ वाली लाइन में है, फिफ्थ वाली में भी है, रे के सिक्स्थ वाली में कितने रह गए? 3। फोर्थ वाली में भी लास्ट है 4 और 6, फिफ्थ वाली में 5 और 5, और सिक्स्थ वाली में 6 और 4। तो ये टोटल कितने हो गया? 3। P सम ऑन 2 डाइस इज 10, 3 बाई 36। अब लास्ट 11 देखता हूं। सम ऑन 2 डाइस इज 11। 11 देखते बेटा, 5 और 6 11, और 6 और 5 कितना हो गया? 2। एक 5 वाली लाइन में, एक 6 वाली लाइन में। P सम ऑन 2 डाइस इज 11, 2 बाई 36। देखते बेटा, अब हमने जो निकाला वही मैं इसमें लिखूंगा। फर्स्ट 2 सम की प्रोबेबिलिटी 1 बाई 36, और 3 की 2 बाई 36, ये मैंने निकाल ली है। 4 की 3 बाई 36, और 5 की 4 बाई 36,
और 6 की 5/36 और 7 की 6/36। 8 की गिवन है बेटा 5/36 और 9 की हमने फाइंड आउट करी है 4/36 और 10 की 3/36 और 11 की 2/36 और 12 की बेटा गिवन है 1/36। बेटा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। एक स्टूडेंट आर्ग्यू दैट, एक स्टूडेंट ने आर्गुमेंट किया देर आर 11 पॉसिबल आउटकम। ये कह रहा है, इनको आउटकम मान रहा है ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 को। ये कह रहा है ये टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी, क्यों 2 भी 1 बार है 1/11 1/11 1/11। डिड यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट एंड जस्टिफाई योर आंसर। बेटा बात सुनो, मैं यहाँ 2 डाइस का सम 2 कितनी टाइम आया, 1 टाइम। 2 डाइस का सम 3 कितने टाइम आया, 2 टाइम। 2 डाइस का सम 4 कितने टाइम आया, 3 टाइम। यदि इनका मैं सम निकालूंगा तो टोटल कितना होगा, 36। कितना होगा, 36। तो ये 11 नहीं है, ये 36 आएगा। ऐसे नहीं कर सकते। ये 2 क्या है, 2 डाइस का एक डाइ का सम कितना, 2, यहाँ 3। देख 3 कहाँ कहाँ आया था। यदि मैं 3 को देखता हूँ, देख 2 तो 1 टाइम है, 3 2 टाइम है और 4 3 टाइम है, 5 4 टाइम है। इस प्रकार यदि इनका सम निकालता हूं तो ये कितना है, 36, न कि 11 नहीं है। तो मैं यहां लिख सकता हूं इसको, आई डू नॉट एग्री विद द आर्ग्यूमेंट given here, justification has already, बेटा हम ऊपर बता ही चुके हैं इसको, been given in part फर्स्ट। बेटा फर्स्ट पार्ट में हम बता चुके हैं ये सम 11 नहीं है, इनका सम 36 है। कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज क्वाइन 3 टाइम्स। बेटा यदि क्वाइन को मैं 1 टाइम, जितने टाइम मैं क्वाइन को टॉस करूंगा 2 की उतनी पावर लिख दूंगा। 1 टाइम 1 2 हो गया रिजल्ट, 2 टाइम 2 पावर 4 हो गया और 3 टाइम 3 पावर, टोटल रिजल्ट कितना हो गया, 8 हो गया। ऐसे हम देखते हैं। नोटिंग इट्स आउटकम इच टाइम, हनीफ विन इफ ऑल टॉसेज गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ ये कह रहा है विन कब होगा, जब एवरी टॉस का सेम रिजल्ट होगा, 3 हेड और या 3 टेल। एंड लॉसेज अदरवाइज, या अदरवाइज वो क्या कर देगा, लॉस कर जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लॉस द गेम। पहले तो मैं टोटल पॉसिबल आउटकम देखता हूं। बेटा देखते हैं, हेड हेड हेड, या तो तीनों हेड होंगे, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, फोर्थ टेल टेल टेल। अब आगे टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल हेड। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या कह रहा था, विन कब होगा, जब 3 हेड या 3 टेल होंगे। ये कितने टाइम है,
3 हेड 1 टाइम है और 3 टेल भी 1 टाइम है। बाकी कितने बच गए? 6। फेवरेबल आउटकम कौन से हो गए बेटा? बाकी ये सभी बच गए। और टोटल 6। P lost the game। 6/8, 2 3 जा 2, 4 जा 3/4। 24 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ए डाइस थ्रो ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम? 5 एक भी टाइम नहीं आए। 5 विल कम अप एट लिस्ट वंस। टोटल आउटकम्स देखता हूं मैं। टोटल आउटकम्स 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, 3 1 3 2 और 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 और 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 और 6 4 और 6 5 और 6 6। ये हो गया 36। अब फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में फेवरेबल आउटकम कम्स, ये कह रहा है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए। 1 2 3 4 5 5 इस लाइन में और 6 कितना होगा? टोटल 11। तो 36 माइनस 11 25। P 5 विल नॉट come up either time। 25/36 सेकंड। फेवरेबल आउटकम कितना? 11। P 5 विल come up at least once। 11/36। फर्स्ट में कह रहा था बेटा 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। सेकंड में कह रहा है एटलीस्ट कम से कम 1 टाइम तो होना चाहिए। 2 टाइम बेशक हो। तो कितनी है वो? 11। क्वेश्चन 25 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट देखते हैं बेटा। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देर आर 3 पॉसिबल आउटकम। ये कह रहा है ये 2 कॉइन को मैं इकट्ठा टॉस कर रहा हूं तो 3 पॉसिबल आउटकम आएंगे।
देखते हैं बेटा, जबकि इसमें कितने पॉसिबल आउटकम आते हैं, 4। टोटल आउटकम्स, देखो बेटा, दोनों हेड भी हो सकते हैं, दोनों टेल भी हो सकते हैं, और 1 हेड और 1 टेल या अपोजिट हो सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। वो कितने कह रहा है, 3 कह रहा है। एक तो यहां गलत है। आगे देखता है, फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। एवरी आउटकम में 3 जो आउटकम कह रहा है, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है। देखता हूं फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी 2 हेड, 1/4, प्रोबेबिलिटी 2 टेल, 1/4। इसको फर्स्ट लेता हूं, इसको सेकंड लेता हूं। प्रोबेबिलिटी 1 ऑफ इच, ये कितने हैं, 2, 2/4, 1/2, ये थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, argument is incorrect। अब हम सेकंड देखते हैं बेटा, ए डाई इज थ्रो, देर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ओड नंबर और ए इवन नंबर। हाँ बेटा ठीक है, ये कह रहा है या तो ओड नंबर आएंगे 1, 3 और 5, या इवन नंबर आएंगे 2, 4 और 6। ठीक है। अगली बात, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ओड नंबर इज, इवन और ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। मैं इसमें देखता हूं बेटा, टोटल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितने हो गए टोटल सम इनका, 6। इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 2, 4 और 6 मीन 3/6, 1/2 फर्स्ट। प्रोबेबिलिटी ओड नंबर की, ये 1, 3 और 5, 3/6, 1/2 सेकंड। यहां लिख दूंगा मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट में जो आर्ग्यूमेंट था वो क्या था, इनकोरेक्ट था, और सेकंड में जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, करेक्ट है।